महात्मा गांधी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी नीतियों को छोड़ देते तो शायद देश पहले ही आजाद हो जाता। जी हाँ, ये मेरा कहना नहीं है। अभी हालिया जो टीजर रिलीज हुआ है, जो कि फिल्म आने वाली है स्वतंत्र वीर सावरकर, ये उस फिल्म का डायलॉग है। उसी फिल्म का एक डायलॉग और भी है जो उस टीजर में हमें सुनाई देता है कि आजादी की लड़ाई बस कुछ ही लोगों ने लड़ी थी, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। जी हाँ, मेरा नाम सूरज तिवारी है और आज हम बात कर रहे हैं हालिया रिलीज टीजर पर, स्वतंत्र वीर सावरकर की फिल्म पर। तो अब हम बात करते हैं कि गांधी जी गलत नहीं थे, यानी कि गांधी जी बुरे नहीं थे, ये कहना है इस डायलॉग का। तो गांधी जी जब बुरे नहीं थे और गलत नहीं थे तो इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी सही थे। अब वो रहा एक विचार कि भाई मेरा ये विचार है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, अहिंसा से काम करना चाहिए और इस तरीके से हम बहुत सारे लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और ये भी किसी लड़ाई को या किसी को अपना बनाने के लिए बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, बहुत बड़ा टूल हो सकता है। दूसरा विचार यह है कि हम सिर्फ अहिंसा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कोई प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते, हमको हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। अगर हमें किसी को बाहर करना है या किसी से कुछ प्राप्त करना है तो हमें वही मार्ग अपनाना पड़ेगा। ये दो विचारों की कहानी है जो कि हम इस टीजर में दिखाई देती है, जो कि शुरुआत उसी लाइन से होती है, शुरुआत उसी वाक्य से होती है कि गांधी जी बुरे नहीं थे। तो जब गांधी जी बुरे नहीं थे तो इसका मतलब यह हुआ कि गांधी जी अच्छे थे। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आजादी की लड़ाई कुछ ही लोगों ने लड़ी, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। तो अगर बाकी सारे लोग सत्ता के भूखे थे तो वो लोग देश के कौन थे? वो भारतवासी लोग, वो देश के लोग, ऐसे हिंदू लोग कौन थे, ऐसे नागरिक कौन थे? इतने लाखों लोगों की तादाद में जो उस समय ब्रिटिशर्स से अपनी अपनी तरीके से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, वो लोग कौन थे? जो मरे वो लोग कौन थे? क्या वो सब सत्ता के लालची थे? क्या वो सब भूखे थे सत्ता को प्राप्त करने के? तो ये कहना कितना उचित है कि सिर्फ कुछ लोग ही थे जो उसमें शामिल थे। खैर, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये दो विचारों को दिखाता है। जैसे अभी पीछे एक फिल्म रिलीज हुई थी गांधी और गॉडसे। गांधी और गॉडसे ने दो विचारों को दिखाया और पैरेलल रखा कि गांधी जी ये हैं और गॉडसे ये हैं। अब दर्शक आप तय कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। मुझे लगता है कि इसी तरीके के डायलॉग वीर सावरकर में स्टैब्लिश करे गए हैं कि गांधी जी तो सही थे लेकिन उन्होंने ये किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, और सावरकर जी ये थे, उन्होंने ये मार्ग अपनाया तो उनका बड़ा योगदान है। खैर, सबके अपने विचार हैं, सबको इस देश में अपनी बात कहने का, रखने का हक है और होना भी चाहिए, क्योंकि देश लोकतांत्रिक देश है। ऐसी ही एक फिल्म और आई 2001 में जो वीर सावरकर टाइटल लिए हुई थी, जिसके निर्देशक वेद राही थे और बहुत अच्छे जो अभिनेता थे उस समय के, शैलेंद्र गौर, अभी भी जो हैं सारे लोग, पंकज जवेरी, टॉम अल्टर, इन्होंने उसमें अभिनय किया था। बहुत अच्छी फिल्म थी, वो भी इतिहास को दर्शाती है। हमारे ऐसे कैरेक्टर्स को बाहर आना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और साथ ही साथ मैं इसमें जो अभी जो फिल्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके टीजर पे हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर, उसका जो मेन किरदार निभा रहे हैं रणदीप हुड्डा जी, ये उनकी डेब्यू फिल्म भी है जो कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले 2022 तक इस फिल्म को महेश मांजरेकर जी डायरेक्ट कर रहे थे। किन्हीं कारणों से वो बैकफुट पर आए और ये जो बीड़ा है निर्देशन का, कैप्टन ऑफ द शिप का, वो रणदीप हुड्डा ने खुद ही संभाल लिया। मुझे लगता है उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि वो खुद एक को राइटर थे फिल्म में, रणदीप हुड्डा, और वो स्क्रिप्ट से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए, इतना ज़्यादा जुड़ गए कि उनको लगा कि मैं इसको अच्छे तरीके से पर्दे पर लेके आ सकता हूँ, सब्जेक्ट को, जो कि एक बायोपिक फिल्म है वीर सावरकर पर, जिन्होंने देश के लिए बहुत उम्दा काम करे, जिन्होंने देश को एक नया पहलू, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हम इस डायरेक्शन में जाकर भी ब्रिटिश के जो सत्ता थी उस वक्त की, उनके साथ में हम ऐसा व्यवहार करके भी हम वापस अपनी सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने भारत देश को
आज़ाद करा सकते हैं। खैर, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अपने अलग अलग हैं और मुझे लगता है कि ये फिल्म भी इस तरीके के जो अभी 2 डायलॉग इसमें देखे गए हैं उससे ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क छोड़ती है कि ये दर्शक आप तय करो कि गांधी जी ठीक थे या सावरकर जी ठीक थे। और इस दूसरी जो फिल्म थी गांधी वर्सेस गॉडसे, उसका क्या हश्र हुआ सिनेमा के पर्दे पर, दर्शकों ने उसे किस तरीके से लिया, ये भी सभी लोग जानते हैं। खैर, मेरी फिल्म को शुभकामनाएं हैं कि फिल्म बहुत अच्छा चले। टीज़र सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और रणदीप हुड्डा जी की अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लग रहा है और सिनेमा में ये फिल्म जल्दी रिलीज़ होगी। हालांकि अभी तक कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है, तो ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म, क्योंकि बहुत सारे पहलू ऐसे देखने को मिलेंगे जो शायद बहुत कम लोगों को पता होंगे, क्योंकि फिल्म एक ऐसी विधा है जिसको बनाने से पहले काफ़ी वर्ष उस पर रिसर्च करी जाती है, तथ्य जुटाए जाते हैं। खास तौर पर ऐसी फिल्म जो काल्पनिक होती है, जो किसी पात्र को किसी जीवन की घटना से, सच्ची घटना से उठाई हुई फिल्म होती है, उस पर एक रिसर्च वर्क होता है और ये फिल्म बायोपिक है, इस पर भी बहुत रिसर्च हुई है और अब ये दर्शकों के बीच में जल्दी आएगी। अभी टीज़र हमने देखा, ये एक मेरा रिव्यू था इस फिल्म को। थैंक यू सो मच।